हमारे साथ अमोद राय भी बने हुए हैं। देश में एक मजबूत सरकार के नाम पर कहा कि वोट डालना चाहिए और उन्होंने उम्मीद जताई कि दो जो फेज हुए हैं उससे ज़्यादा मतदान इस बार हो सकता है। उन्होंने एक संकेत दिए कि पिछले 2.5 घंटे में ही गुजरात में लगभग 30% मतदान हो चुका है, जो दिखाता है कि इस बार लोगों का रुझान जो है मतदान में बढ़ा है। इस बार ज़्यादा मतदान होने की संभावना है। तो एक गृह मंत्री ने भी अपना वोट डाला। सबसे पहले यहाँ वोट डालकर पूजा अर्चना की और अब यहाँ से उनका काफिला मैं आपको दिखाऊं कि निकल चुका है। तो गुजरात में जो दो महत्वपूर्ण वोटिंग आज होने थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और गृह मंत्री अमित शाह के, उन दोनों का वोटिंग अब हो चुका है और गुजरात जो है आज मतदान कर रहा है। और ये जो अपेक्षा है गृह मंत्री की और प्रधानमंत्री की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें इस लोकतंत्र के पर्व में, उसी को आज गृह मंत्री ने एक बार दोबारा दोहराया भी, क्योंकि टारगेट बड़ा है। बीजेपी बड़ा टारगेट अचीव करना चाहती है, मार्जिन अपना बड़ा रखना चाहती है जीत का, लिहाजा उसको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वोटिंग होगा तो उसको फायदा मिल सकता है। इसलिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने गुजरात से ये वोटरों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। समीर जी हाँ, और हमारे साथ कुमार कुंदन भी लगातार बने हुए हैं, उनके साथ पंडित जी भी मौजूद है जिन्होंने पूजा अर्चना कराई अभी गृह मंत्री और उनकी पत्नी को। कुमार, क्या आप उनसे बात करें, क्योंकि हर बार यहाँ पर पहुँचते हैं, तो कुछ खास थी आज की पूजा? बिल्कुल, हमारे साथ वो पंडित जी मौजूद हैं। पंडित जी अपना शुभ नाम बताएं। क्या? राकेश रावल। राकेश जी, एक बात बताएं कि अमित शाह अपनी पत्नी के साथ आए थे पूजा अर्चना के लिए। क्या पूजा अर्चना, क्या विधि विधान से पूजा अर्चना हुई? रुद्रा अभिषेक किया अभी और आरती भी की और माता जी का पावड़ी भी मुखवाया, पावड़ी पूजा किया। और अमित शाह ने आपसे कुछ पूछा, कुछ बात की? आशीर्वाद दो ऐसा बोला। मैंने बोला अब की बार 400 पार हो जाएगा। मैंने पिछली बार भी देखा था विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने के बाद अमित शाह यहाँ आए थे। हाँ, ये हर बार आते हैं, इधर आते हैं तो अहमदाबाद में आते हैं तो दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा, ये उनका पुश्तैनी मंदिर है एक तरीके हाँ, से। बचपन इधर गुजरा है और बचपन से इधर आते थे। हर नवरात्रि में भी अभी इधर आते हैं दर्शन के लिए। और आज भी वोटिंग के बाद यहाँ पे आए वो? आज भी वोटिंग के बाद इधर दर्शन करके लिए आए। कितनी देर पूजा अर्चना की होगी? तकरीबन 10-15 मिनट पूजा अर्चना किया अभी। अच्छा, बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। जयशंकर गुप्त जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और पुष्पेश पंत, प्रोफेसर पुष्पेश पंत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पिछले चुनावों की अगर बात करें 2019 की, तो गुजरात की नवसारी सीट बड़ी चर्चा में रही थी। सबसे बड़ा जीत का जो अंतर था वो यहां से सामने आया था। सीआर पाटिल ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, 6,90,000 का मार्जिन था। इस बार गांधीनगर सीट के लिए बहुत बड़ा मार्जिन, यानी देश में सबसे बड़ा मार्जिन रहे, इसकी कोशिशें नजर आ रही हैं गृह मंत्री अमित शाह के लिए। बीजेपी बहुत बड़े दावे कर रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा यदि इस सीट पर बहुत बड़े बहुमत से गृहमंत्री जीतें, क्योंकि ये नाक का सवाल है और गुजरात में कोई सवाल वैसे भी नहीं उठता है कि कोई भी सीट किसी विपक्षी पार्टी में जाएगी। हाँ, ये है कि ये जो कितना बड़ा बहुमत है जिससे वो जीतते हैं, परिणाम आने के बाद उसका कितना असर अन्यत्र पड़ेगा ये विचार नहीं है। जी जयशंकर जी, लेकिन पहले 2 फेज में जो मतदान हुआ उसमें कुछ मत प्रतिशत भी कम रहा और ये एक लगातार कहा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा भी, सभी पार्टियों द्वारा भी, बीजेपी खास तौर पर, कि उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए। इस बार क्योंकि गुजरात में मतदान हो रहा है, गुजरात की सभी सीटें जीतने का दावा है, मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है वो सभी भी पहले बीजेपी ने जीती थी, तो यहाँ पर एक कोशिश वो भी है कि मत प्रतिशत बढ़े और बड़ी संख्या में वोट हो। यकीनन सुबेरा, भारतीय जनता पार्टी की तो कोशिश होगी कि गुजरात में अधिकतम मतदान हो, सुनिश्चित हो, क्योंकि देखिए पिछले 2 चरणों में जो मतदान में कमी दिखाई दी है उसको लेकर के अन्य लोगों के अलावा भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा है, क्योंकि जो सो कॉल्ड लहर जिसको बना रहे थे कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की लहर होगी या सीए कानून का होगा या जितने इशू जो उठा रहे थे, उसको देख करके लोग टूट पड़ेंगे मतदान केंद्रों पर और लोग भारी पैमाने पर मतदान करेंगे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इनको चूंकि गुजरात का दिखाना है देश भर में कि देखो गुजरात में हम दोनों की जो लोकप्रियता है वो चरम से भी चरम पर है, और गुजरात में तो आप देखिए सूरत में तो बिना लड़े ही चुनाव जीत गए। अब ये भी एक नया ट्रेंड हो रहा है लोकतंत्र का कि साहब उम्मीदवार को ही खरीद लो, पहले ही से खरीद लो।
ताकि वो नॉमिनेशन कुछ गलत कर दे, फिर पार्टी में शामिल हो जाए, फिर सारे जितने इंडिपेंडेंट हैं सबको खरीद लो, निर्विरोध चुनाव जीत जाओ। वही परिपाटी इंदौर में देखी गई है। लेकिन वही जयशंकर जी, क्या मध्य ये प्रदेश के नई खजुराहो में भी हुआ परिपाटी है? क्या ये नई परिपाटी है? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी तमाम ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के तो 20 कैंडिडेट निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अभी हम मैनपुरी का रुख कर रहे हैं, वहां से डिंपल यादव है, वो भी एक बार निर्विरोध चुनी जा चुकी हैं।